आरब और आरुषि की बढ़ती बहस से दोनों एक दूसरे से बच्चों की तरह झगड़ा कर रहे थे और ये सब देखकर आरब की मम्मी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। वो सीधा आरब के पास आई और उसका कान पकड़ते हुए बोली, तुम कब सुधरोगे? कल से देख रही हूँ, कभी किसी से तो कभी किसी से झगड़ा कर रहे हो। दो बच्चों के बाप बनने वाले हो, लेकिन हरकतें अभी भी स्कूल के बच्चे जैसी हैं। आरब दर्द से कराहते हुए बोला, मॉम मॉम प्लीज कान छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। आई एम सॉरी, अब नहीं करूँगा किसी से लड़ाई, प्रॉमिस। पीछे खड़ी रूही मुस्कुरा रही थी। तभी पास खड़े विजय ने धीरे से रूही से कहा, क्या लगता है मेरी बीबी बेहतर फाइटर है या तुम्हारा पति? रूही ने मजाक में उंगली से इशारा करते हुए कहा, हमारी फैमिली का हर मेंबर्स लड़ाई में व्यस्त है। सबकी हंसी छूट गई। आखिरकार आरब की मम्मी ने उसका कान छोड़ा और सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने लगे। मगर जब माहौल पूरी तरह शांत हो गया, कोई भी आरब की मम्मी के गुस्से के बाद बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। ये चुप्पी देख तनु की हंसी छूट गई। रूही दी, अनु से बात हुई आपकी? पता नहीं क्यों मेरा फोन नहीं उठा रही है। तनु की बात सुनते ही वॉइस के गले में खाना अटक गया। सब अचानक चुप हो गए क्योंकि रूही की तबीयत की वजह से अनु और कार्तिक दोनों उनके दिमाग से निकल ही गए थे। रूही ने पूछा, तुम सब ऐसे क्यों देख रहे हो, जैसे कोई भूत देख लिया हो? वॉइस ने पानी पिया और फिर बाकी लोगों की तरफ देखा, जैसे सबको एक साथ डर लग रहा हो कि अब कुछ भारी सुनने को मिलने वाला है। अब कार्तिक मेरा कॉल नहीं उठा रहा, तनु बोली। उसे कॉल करके घर बुलाओ, नमन और मान्या की एंगेजमेंट है तो उसका सामान मंगवाना है। ये सुनते ही आरब के चेहरे का रंग उड़ गया, जैसे सब कुछ उसी के साथ ही हो रहा हो। मॉम हम ले आएंगे सामान, आरब बोल ही रहा था कि उसकी मॉम ने बीच में टोकते हुए कहा, तुम शॉपिंग के मामले में बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं हो। कार्तिक को बुलाओ। आरब बड़बड़ाता हुआ अपने कमरे की तरफ चला गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सबकी नजर में वो ही क्यों। हमेशा गलत साबित होता है। 1 घंटे बाद सब लोग नमन और मान्या को सी ऑफ करने बाहर आए। मान्या को आज ही रात आश्रम के लिए कोलकाता रवाना होना था, इसलिए रूही और बाकी लड़कियां उसके साथ बातें करने में व्यस्त थीं। तभी नमन ने आरब को एक तरफ ले जाकर धीरे से कहा, जल्दी से कार्तिक को वापस बुला लो। देख रहे हो ना उन दोनों बहनों को, पता नहीं हमारा क्या हाल करेंगी। छोड़ो उन्हें, वो तुम्हें छोड़ेंगी तब ना। नमन की आवाज में हल्का डर था। तो तू पहले ही उनकी 2 बहनों को अपनी फैमिली में ला चुका है। अगर उनके गुस्सैल पापा को पता चला कि तुम्हारा मैनेजर
उनकी बेटी को डेट कर रहा है तो इस बार तुम्हें खुद भगवान भी नहीं बचा पाएंगी। ये सुनते ही आरब की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, जैसे दिन में ही तारे नजर आने लगे। आरब थोड़ा घबरा गया और चिढ़ते हुए बोला, तुम दोस्त तो हो कि दुश्मन, मुझे डराओगे? आरब की हालत देखकर नमन को लगभग हंसी आ ही गई थी, लेकिन किसी तरह खुद को कंट्रोल करके वो बाय बोलकर वहां से चला गया। नमन के जाने के बाद भी आरब के दिमाग में उसकी बातें और वो सपना घूम रहा था, इसलिए वह अपने बाल नोचने में लगा हुआ था, क्योंकि कार्तिक उसका कोई कॉल नहीं उठा रहा था। क्या ये लड़का सच में मेरी कब्र खोदने की तैयारी कर रहा है? गॉड, कार्तिक प्लीज कॉल उठा लो। उसे इस तरह देख रही थी रूही। तभी रूम में आई। रूही हैरान हो गई। आरब, क्या हुआ है तुम्हें? रूही उसके पास आई ही थी कि क्या हुआ है तुम्हें? रूही उसके पास आई ही थी कि आरब ने उसे कसकर हक कर लिया। कुछ नहीं, मैं ठीक हूं, बस तुम्हें मिस कर रहा था। कल रात सच में डर गया था। रूही के स्टॉप कहते ही आरब होश में आया। सॉरी, तुम्हें हर्ट किया क्या? आरब को परेशान देख रूही ने उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर बहुत क्यूट आवाज में कहा, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन तुम अपनी नोटी हरकतें बंद करो, क्योंकि मुझे नमन और मान्या की एंगेजमेंट की बहुत सारी तैयारियां करनी है, समझे? रूही एक स्माइल के साथ वहां से जाने लगी थी कि तभी आरब ने उसकी कलाई पकड़कर उसे दोबारा अपनी बाहों में भर लिया और रूही की तरफ देखकर बोला, वैसे तुमसे जो कहा उसे बिल्कुल भूल जाओ। और अब मेरी बात ध्यान से सुनो। पहली बात, बच्चे के नॉटी फादर चाहते हैं कि तुम सिर्फ रेस्ट करो, बाकी सारा काम वो खुद करेंगी। दूसरी बात, ये तुम्हारे हस्बैंड का ऑर्डर है, इसलिए ना कहने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तीसरी और आखिरी बात, मेरी दोनों बातों को चुपचाप मान लो, वरना तुम अपने माफिया हस्बैंड को अच्छे से जानती हो। रूही आरब की बात सुनकर रूही का दिल पिघल गया, क्योंकि आरब ने चाहे अंदाज धमकी वाला रखा हो, पर सिर्फ इतना ही कहा, रेस्ट करो, तुम ना भाड़ में जाओ। रूही इरिटेट होकर निया के पास जाने लगी। रूम से बाहर निकलते ही आरब ने तेज आवाज में चिल्लाकर कहा, मेरी वार्निंग मत भूलना। रूही चुपचाप बैठकर ओबराय मैंसन को बस देख रही थी। वो जब भी कुछ करने की कोशिश करती, आरब सामने आकर या तो उसे घूरने लगता था या उठाकर बैठा देता था। अब तो उसका कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था। आरब और मान्या के एंगेजमेंट में सिर्फ एक दिन बचा था, इसलिए आरब की मॉम ने नमन और मान्या और बाकी सभी को ओबराय मैंसन में बुला लिया था, ताकि अगले दिन की सारी तैयारियां बिना भाग दौड़ के पूरी हो जाएं। लेकिन आधी रात होते ही सबको अफसोस होने लगा, क्योंकि गर्ल्स और बॉयज में पूरे मैंसन को सिर पर उठा लिया था। गर्ल्स एक साथ आरुषि के रूम में खुद को रेडी करने में लगी थी। ड्रेस से लेकर मेकअप तक सब अच्छे से चेक कर रही थी कि कुछ छूट ना जाए। वहीं बॉयज का भी कुछ ऐसा ही हाल था। 2 घंटे से ऊपर हो गए थे ये डिसाइड करने में कि कल क्या पहने। नमन और मान्या को छोड़कर बाकी सब पागल हो चुके थे।
आरब अपने रूम में बिखरे बालों के साथ बैठा था। वहीं दूसरी ओर हमेशा की तरह रमेश और राहुल में कैट फाइट चल रही थी। रमेश, मैंने कहा ना मैं ब्लू पहनूंगा। बिल्कुल नहीं, ब्लू नेहा का फेवरेट है, इसलिए मैं ही पहनूंगा। उनकी इस लड़ाई से नमन पूरी तरह से पागल हो चुका था। 3 दिन से वो मान्या की शॉपिंग में सो नहीं पाया था और आज वॉइस का ड्रामा देखकर तो उसकी आत्मा ही थक गई थी। मैंने शादी के लिए हाँ ही क्यों कहा? नमन बड़बड़ाया। रमेश और राहुल एक साथ चिल्लाए, बिल्कुल नहीं, अगर हम दोनों एक जैसे कपड़े पहनकर गए तो लोग क्या कहेंगे? उनकी फालतू बातों को सुनकर विजय बोला, क्या कहेंगे दोनों? लेकिन विजय को इग्नोर कर फिर से दोनों झगड़ा करने लगे। थोड़ी देर बाद आरब 2 कोट्स अपने हाथ में लेकर आरुषि के रूम में गया। अंदर आते ही चिल्लाया, ये सब क्या है? तुम सब आधी रात को सफेद भूतनी क्यों बनी हुए हो? अगर दादी ने तुम्हें इस हालत में देख लिया तो हार्ट अटैक आ जाएगा। तनु ने फेस पैक वाले चेहरे के साथ बोला, कल नमन की एंगेजमेंट है, अब क्या हम सुंदर भी ना लगे? आरव हंस पड़ा, सुंदर तो तुम सब पहले से ही हो, ये सफेद पैंट की क्या जरूरत है? बहुत डरावनी लग रही हो। तो किसने कहा देखने को? अरे पहले ये बताओ, मैं यहाँ कपड़े सिलेक्ट करवाने आया हूँ, हेल्प कर दो। उसी वक्त राहुल, रमेश और विजय भी वहां आ गए। रूही सबको देखकर बस देखती रह गई। ये सब पागल है। थोड़ी देर बाद सबने अपने हस्बैंड के लिए कपड़े सिलेक्ट किए। रमेश ने मुंह बनाकर नेहा को ब्लू पहनने को कहा, नहीं तुम यही कलर पहनो। तनु ब्लू पहन रही है तो राहुल ब्लू पहने तो अच्छा लगेगा। ओह तो ये बात है, तो तुम गोल्डन पहन रही हो ना? रमेश ने स्माइल के साथ हाँ कर दिया। सब सेटिस्फाई होकर सो गए। अगले दिन पूरा मैंसन एक अलग ही रंग में था। हर तरफ धूम थी, लोग चहक रहे थे। गर्ल्स इतनी खूबसूरत लग रही थी कि बॉयज की नजरें हट ही नहीं रही थी। लेकिन बॉयज ने अपनी नॉटी हरकतें शुरू कर दी। गर्ल्स ने तंग आकर सीधे उनके पेरेंट्स से शिकायत कर दी। फिर तो सबको ऐसी डांट पड़ी कि रोमांस हवा में उड़ गया। सब खराब मूड में जाकर चुपचाप बैठ गए। आरब सोच ही रहा था कि रूही को कैसे मनाए, तभी उसकी नजर कुछ गार्ड्स की यूनिफॉर्म पहने लोगों पर गई। कुछ अजीब लगा। उसने तुरंत कार्तिक को मैसेज किया, समथिंग रॉन्ग। मैसेज मिलते ही कार्तिक अलर्ट हो गया। 20 मिनट बाद उसने आरब को पास वाले गेस्ट हाउस बुलाया, जो इस वक्त पूरी तरह से खाली था। आरब जैसे ही अंदर पहुंचा, उसने देखा कार्तिक कुछ गार्ड्स के साथ एक आदमी पर गन ताने खड़ा है। उस आदमी की पीठ आरब की तरफ थी, लेकिन फिर भी उसे पहचान लिया। शिव। आरब एक स्माइल के साथ शिव के सामने आकर बैठा। मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा था। काफी वक्त लगा दिया तूने आने में। अगले पल उसकी स्माइल थोड़ी सख्त हो गई। लेकिन आज के दिन इस तरह नहीं आना चाहिए था। तुम अच्छे से पता है कि मेरे लिए मेरी फैमिली कितनी इम्पोर्टेंट है, और वैसे भी आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है। आज मैं किसी की जान नहीं लेना चाहता।